आप सभी का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल बीएड स्पेशल वालों के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फर्स्ट ईयर के टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप बने हैं वहाँ आप ज्वाइन करके, वहाँ बहुत सारे पीडीएफ है, हर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है, हर यूनिवर्सिटी की पीडीएफ उपलब्ध है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियोज के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसमें आपको जो सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, तो आप वीडियोज के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो कि सेकेंड ईयर में चले गए हैं तो उनके लिए भी टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ वीडियोज़ जो है अभी शुरुआत ही की गई है बनाने की, तो आपको वहाँ धीरे धीरे सभी वीडियोज़ उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप वहाँ उस चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो मेरा चैप्टर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर से कुछ वीडियोज़ डिलीट हो गई थी, तो उसी के अनुसार मैं कुछ वीडियोज़ बनाने का शुरुआत किया हूँ, और आने वाले 1-2 दिन में सभी वीडियोज़ आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के सभी वीडियोज़ उपलब्ध हो जाएगी। सेकेंड ईयर के भी वीडियोज़ बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला हम लोग देखेंगे जो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस है। आज का जो चैप्टर है, आज का जो सिलेबस है वो करिकुलम एंड सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। मेरी कुछ आवाज़ के प्रॉब्लम की वजह से मैं सही से किसी चीज़ को उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश कीजिएगा। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यक्रम शब्द करिकुलम से लिया गया है। इसे लैटिन भाषा करिकुलम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का पथ। दौड़ने वाला जो होता है ना पथ, उसको दौड़ का पथ बोला जाता है करिकुलम। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़ कर बालक व्यक्तित्व विकास लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह मार्ग जहाँ बालक जो है अपने व्यक्तित्व के विकास और लक्ष्य को प्राप्त करता है, वो मार्ग। अब ये नहीं कि रेलवे ट्रैक का मार्ग पकड़ लिए गलत चीज़ गलत नहीं लीजिएगा, मैं जॉक से पार्ट मैंने बोला आपको। हाँ, करिकुलम का सिंपल अर्थ होता है कि दौड़ का वह मार्ग जिस पर दौड़ कर बालक व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य प्लस क्रम से पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान। क्रम का अर्थ क्या होता है? क्रमानुसार विवरण। अपने क्रमानुसार किसी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसी को पाठ्यक्रम बोला जाता है। एक कनिंघम महोदय है, उनके अनुसार बताया जाता है कि पाठ्यक्रम कलाकार जो शिक्षक के हाथ में एक ऐसा औजार और साधन है जिससे वह अपनी वस्तु छात्र को अपनी कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। पाठ्यक्रम समझे क्या होता है? कलाकार मतलब शिक्षक का हाथ में एक ऐसा औजार जिससे वह अपनी वस्तु मतलब छात्र को अपनी कक्ष विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। इनके फीचर जो इम्पोर्टेंस है उनको देख लेते हैं। पहला क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। दूसरा है शैक्षिक सामग्री के निर्धारण में सहायक। थर्ड में है शिक्षण विधियों के निर्धारण में सहायक एवं बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक। बच्चों का चरित्र कैसा हो, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है करिकुलम और सब्जेक्ट का। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ में व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, अनुसंधान और आविष्कार में सहायक होता है, नैतिक विकास में सहायक होता है, शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण कैसे होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, समय और शक्तियों का सदुपयोग किस तरह से किया जाए उसमें सहायक होता है, पाठ्य पुस्तक का निर्माण जो करता है उसके निर्माण में सहायक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आपके मार्क्स जो है और कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो आप ज़रूर इनका यूज करें इन पॉइंटों का। नेक्स्ट देखेंगे इसके यूटिलाइज, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो पहला है बच्चों को सर्वांगीण विकास होता है। अगर आप पढ़ते हैं इस तरह से जो मैंने आपके मेथड बताए पढ़ने के, तो इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों के नैतिक व चारित्रिक विकास होता है, सभ्यता व संस्कृति का हस्तांतरण का विकास होता है, बच्चों की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का भी विकास होता है, खोज की प्रकृति में बढ़ावा देना होता है, बच्चों को भावी जीवन के लिए तैयार करना होता है। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कल अगर आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को अच्छे ज्ञान देंगे, ये मुझे भरोसा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से अध्ययन करें ताकि आने वाले भविष्य में आप देश निर्माण में सहायक होने वाले हैं, क्योंकि आपके द्वारा ही पढ़ाए गए बच्चे देश निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में। करिकुलम देख चुके हैं, करिकुलम का क्या क्या यूज है, क्या क्या इसकी उपयोगिता है, वो सब मैंने डिस्कस किया।
शॉर्ट में किया और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को किया। नोट्स का मतलब होता ही है कि आपको हेल्प कर सके, कुछ कुछ फैक्ट को लिख सके, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाकर उसको डिटेल्स में लिख दें। अगर मैं आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाने लगे तो आप तो किताब क्यों नहीं पढ़ोगे जब आप यहाँ आके पढ़ोगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेन फैक्ट्स को मैं आपको बताऊँ। तो आप सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इसका क्या है, लेटिन शब्द सिलेबस से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लिस्ट, सूची। यह एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री का एक अंग है जो यह वर्णन करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप लोगों के भी सिलेबस दिया गया है ना, उसी सिलेबस के अंतर्गत में तो आपको पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट बच्चों के बारे में। तो सभी को सिलेबस दिया जाता है, तो बच्चों का सिलेबस किस तरह का होना चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यवहारिक रूप से यह सेमेस्टर अवधि, सप्ताह या कोर्स से संबंधित होता है। हम जैसा कि आप लोगों का भी सेमेस्टर में बटा गया होगा बीएड के, तो इस तरह से होता है। एक सिलेबस निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। सिलेबस में रहता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। आप लोगों के भी सिलेबस में है कि क्या क्या पढ़ाना आवश्यक है। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसी तरह से आप लोगों का जितना भी वीडियोज है फर्स्ट ईयर का, वो प्लेलिस्ट में चाइल्डहुड ग्रोइंग अप, उसके बाद जो है टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब जितने भी फर्स्ट ईयर के सिलेबस हैं वो सभी डिस्कस किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है। करिकुलम और सिलेबस में कुछ तो अंतर होगा, तो उनके डिफरेंस को देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है, इनके देखते हैं। पहला देखते हैं विभिन्न शैक्षिक समवर्ती। करिकुलम जो है विभिन्न शैक्षणिक समवर्ती और अध्यायों के दिशा निर्देश का एक सेट जो किसी विशेष शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम के दौरान कवर किया जाता है। नहीं समझ में आया, सिंपल सी बात है कि आप कोई कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो पढ़ाया जाता है, अध्ययन किया जाता है, दिशा निर्देश जो दिया जाता है, दैट मीन्स करिकुलम। सिलेबस वो होता है कि उस इंस्टीट्यूट या उस कोचिंग में क्या पढ़ाया जाएगा। सिलेबस बनाएगा ना आपका, क्या सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाएगा ना। कुछ तो नहीं है ना कि आप बीएड पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहा है आपको बीए का सिलेबस, तो वो तो नहीं होगा। तो करिकुलम और सिलेबस में बस इतना अंतर है, सिंपल वे में समझिए। जो आप पढ़ते हैं और दिशा निर्देश जो कि कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लास, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो उसके माध्यम से पढ़ाता है, करिकुलम हुआ। सिलेबस वो हुआ जो आपको पढ़ना है, तो वही है सिलेबस। कह रहा है एक दस्तावेज जिसमें विभिन्न विषय या अवधारणाओं के बारे में सभी को जानकारी होती है, जिसे किसी विशेष विषय के लिए कवर करने की आवश्यकता होती है। ओके, करिकुलम दिया गया प्रकृति नियम के अनुसार है। करिकुलम जो है प्रकृति नियम के अनुसार है, जबकि सिलेबस वो वर्णनात्मक होता है। थर्ड में संरचना पूरे कोर्स के लिए दिया जाता है करिकुलम में, जबकि इसके पाठ्यक्रम के तहत विषय वस्तु दिया जाता है। फोर्थ में वाइडल कॉन्सेप्ट होता है, व्यापक होता है, ये संकीर्ण होता है, नैरो कॉन्सेप्ट होता है, कंटेंट प्लस करिकुलम होता है, और ये कंटेंट होता है। इस तरह से आप लोग करिकुलम और सिलेबस को समझ सकते हैं। 6 में है कि उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है। इसका जो उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास, जबकि इसका जो है भौतिक विकास है। यह लंबी अवधि के लिए होता है, जबकि ये 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 में, ये छात्रों को सुलभ नहीं होता है, यह छात्रों को सुलभ होता है। लंबा डिटेल होता है, तो कितना डिटेल्स में आदमी पढ़ेगा। सिलेबस सिंपल सिलेबस में आप पढ़ लिए। यह निश्चित कोर्स के लिए सेट किया जाता है, यह पार्टिकुलर विषय के लिए सेट किया जाता है। 10th में यह सभी अध्यापकों के लिए समान होता है, या सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। पाठ्यक्रम मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा बनाया जाता है पाठ्यक्रम, या सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है। इसका पाठ्यक्रम राज्य या जिला स्तर पर बनाया जाता है, जबकि यह स्कूल या कॉलेज स्तर पर बनाया जाता है। सिलेबस स्कूल या कॉलेज, यह आसानी से समायोजित नहीं किया जाता है करिकुलम, जबकि यह आसानी से समायोजित हो पाता है। इसकी जो करिकुलम की जो प्रकृति वो निर्देशात्मक होती है, जबकि सिलेबस की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। करिकुलम बालकों के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, जबकि सिलेबस केवल पढ़ने का आधार होता है, ठीक है। सिलेबस को बनाने में मदद करता है करिकुलम जो है सिलेबस को बनाने में, जबकि करिकुलम का ही हिस्सा होता है सिलेबस। ये फ्लेक्सिबल जो होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जबकि ये रिजिड होता है। कौन? सिलेबस रिजिड होता है। तो आप लोग ये करिकुलम और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ के आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग
समझ में कितना आया, कितना चीज़ समझे। अगर नहीं समझ में आया या कुछ भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से हेल्प हो पाई मेरी वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जो वीडियो जो कि सब्सक्राइब करने का एक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल है, ये मेरी मोटिवेशन हुआ। दूसरी जो है आप लोगों के लिए ये होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले आगे नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी ना वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियोज़ आई है और ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप वहाँ से ज्ञान। लेकिन कई लोग इनकी मीनिंग निकालते हैं कि पैसा कमाने का ज़रिया है। अरे सर वो तो सेकंड मैटर करता है, और वो पैसा इस स्थिति में नहीं कमाया जाता जिसके लाखों करोड़ों में व्यू होते हैं उनमें होते हैं। हम लोगों के लाखों करोड़ों में व्यू हो ही नहीं सकता, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स बीएड करते हैं, और बीएड करते हैं तो क्या ज़रूरत है, उनके सिलेबस में यही भी दिया गया होगा। लेकिन हाँ अधिकांश में यही सिलेबस है और इसी चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो खैर आप फालतू चीज़ों पे मत जाइए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में आप सभी का धन्यवाद।